वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमातृवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं सान्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। गीता मंजरी का यह 94वां अंक है। गीता के श्लोक संख्या 222 पर आप लोग कुछ श्रवण कर रहे हैं। यह विचार पिछले अंक में हुआ कि किस प्रकार यह देही इस स्थूल शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को प्राप्त करता है। इसलिए भी युद्ध से अर्जुन को किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन के पक्ष में भी लाभ ही लाभ है। और जिस क्रिया के कारण अर्जुन के अंदर पाप का भय हो रहा है, उस क्रिया में भी दूसरे पक्ष का भी लाभ ही लाभ है। इसलिए अर्जुन को निसंकोच हो जाना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। यह भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। इसे एक अन्य प्रकार से देखना चाहिए। अर्जुन, तुम भी युद्ध के लिए आए हुए हो और भीष्म पितामह भी युद्ध के लिए आए हुए हैं। तुम्हारे अंदर यह संकोच क्यों हुआ? भीष्म पितामह के अंदर यह संकोच क्यों नहीं है? भगवान ने यहाँ स्पष्ट नहीं कहा है। मैं इस विषय को थोड़ा आप लोगों के लिए स्पष्ट कर रहा हूँ। भीष्म पितामह को अर्जुन के साथ युद्ध करने में संकोच नहीं है, या ऐसा कोई भी हो, किसी के साथ युद्ध करने में संकोच नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान में अवस्थित हैं। पांडवों का वध मैं नहीं करूँगा, यह उनकी एक प्रतिज्ञा है, वह विषय अलग है, किंतु उसका हेतु भी अलग है। तो जब दुख देने की बात है तो भीष्म पितामह ने युद्ध में प्रिय होने पर भी अपने युद्ध कौशल से पांडवों को कम व्यथित नहीं किया है, बहुत ही व्यथित किया है, और द्रोणाचार्य ने भी किया है। इसलिए देह से देही को अलग कर देने से जो देही को दुख होगा, यह विषय तो देखो अर्जुन, भीष्म और द्रोणाचार्य के हृदय में नहीं है, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा, अपनी परिस्थिति के कारण दृढ़ संकल्पित होकर युद्ध में लगे हुए हैं। मोह तो तुम्हें ही हो रहा है, दुर्बल तो तुम ही हो रहे हो। इसलिए तुम युद्ध करो, क्योंकि इसके द्वारा उनका ही कल्याण होगा। उन्होंने यदि अमृतत्व को लक्ष्य में रखा होगा तो उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अमृतत्व को लक्ष्य में नहीं रखकर स्वर्गीय सुख भोग का
को लक्ष्य बनाया होगा तो उन्हें वह प्राप्त होगा, और वह इतनी शीघ्रता से प्राप्त होगा, इतनी शीघ्रता से प्राप्त होगा जितना कि सामान्य रूप से नहीं होता है। युद्ध में मरने वाला तत्क्षण स्वर्गलोक को जाता है, ऐसी सनातन धर्म की मान्यता है। इसलिए उनका कल्याण ही होगा, और वे भी इस मनोवृत्ति के साथ, इस सिद्धांत को जानते हुए ही तो युद्ध कर रहे हैं, और उनकी भी दृष्टि आत्मा पर है, तुम्हारी ही दृष्टि आत्मा पर नहीं है। भीष्म पितामह महाभागवत हैं, परम ज्ञानी हैं, इसलिए उनको यहाँ मोह नहीं हो रहा है, द्रोणाचार्य को मोह नहीं हो रहा है। यद्यपि द्रोणाचार्य के लिए स्वधर्म नहीं है, तथापि अपनी सारी परिस्थितियों का आकलन करके जो उन्होंने युद्ध किया है, इससे उन्हें पाप नहीं लगने वाला है। विगीत होने पर भी, बहुत प्रशंसनीय नहीं होने पर भी पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि वे लोग ज्ञान में अवस्थित हैं, इसलिए मोहित नहीं है। अर्जुन, तुम मोहित हो रहे हो क्योंकि तुम ज्ञान में अवस्थित नहीं हो, इसलिए आत्मा का कल्याण करने के लिए, देही का कल्याण करने के लिए तुम निसंकोच होकर ऐसा करो, जिससे कि उनका किसी भी प्रकार से अकल्याण नहीं हो रहा है। वे इस शरीर को छोड़ेंगे, जो शरीर अत्यंत वृद्ध है, और तत्क्षण एक नए शरीर को प्राप्त करेंगे। वह चाहे भगवत सेवोपयोगी पार्षद का शरीर हो, अथवा स्वर्ग सुख को उपभोग करने के योग्य शरीर हो। तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वह युवक हो जाएगा। तो इसका सिद्धांत यह समझना चाहिए, यहाँ कहीं कहीं शास्त्रों में हिंसा की व्यवस्था दी गई है, अधिकार के अनुसार हिंसा की व्यवस्था दी गई है, और वहाँ भी जो करता है वह निष्काम होकर उस कर्म को कर रहा है अथवा सकाम होकर कर्म कर रहा है, इसके अनुसार से थोड़ा फल भेद भी होता है। यज्ञ में और जो युद्ध है, यह भी धर्म युद्ध है। इन दोनों परिस्थितियों में जो वध होता है, हत्या होती है, उस हत्या से उत्पन्न पाप का प्रायश्चित इसलिए नहीं करना पड़ता है क्योंकि पाप उत्पन्न ही नहीं होता है। जो शास्त्र सम्मत नहीं होता है उससे पाप होता है, और जो शास्त्र सम्मत होता है उससे पाप नहीं होता है। इसलिए कहीं वध की व्यवस्था शास्त्र में है और वह केवल शास्त्र की दृष्टि से किया जा रहा है, तो उसमें वधजन्य पाप नहीं है। हाँ, वहाँ निष्काम होकर वैसा किया जा रहा है या सकाम होकर ऐसा किया जा रहा है, इसका भेद है। जैसे यज्ञ में कहीं पशु हिंसा की व्यवस्था है। अब कोई व्यक्ति किसी स्वार्थ से रहित होकर, स्वार्थ अर्थात सुख भोग की कामना वर्तमान की हो अथवा स्वर्ग इत्यादि लोक में जाने की कामना हो, उससे संबंधित यज्ञ करते हुए पशु हिंसा भी जो विहित है उस यज्ञ को करने के लिए, वह करता है। तो यदि वह सकाम है, यहाँ मोक्ष की बात नहीं आ रही है, सकाम है, यदि वह स्वर्ग की लालसा रखता है, वर्तमान में सुख भोग की लालसा रखता है, जिह्वा की लालसा है, इन कार्यों को, इन फलों को उद्देश्य में रखते हुए यदि वह हिंसा करता है तो अधर्म तो वह नहीं है, पर सकाम होने के कारण कहीं न कहीं प्राणिवध का दोष उसे लगता है। तो उसके लिए प्रायश्चित की व्यवस्था भी शास्त्र में दी जाती है। और यदि वह निष्काम होकर ही कर रहा है, केवल इसलिए कि यह मुझे स्वधर्म से प्राप्त हुआ है, तब वैसी हिंसा होने पर भी
उसे उस हिंसा का पाप स्पर्श नहीं करता है। हाँ, इस विषय में शास्त्र में कुछ और भी मतभेद, सूक्ष्म मतभेद हो सकते हैं, सकाम के विषय में भी। उस विषय में मैं अभी नहीं जा रहा। तो जिस प्रकार यज्ञ संबंधी हिंसा जो है उसमें भी दोष नहीं लगता है, उसी प्रकार जो धर्म युद्ध है, न्याय संगत युद्ध प्राप्त हुआ है, उसमें भी जो ऐसी हिंसाएं होती हैं उस हिंसा का दोष नहीं लगता है। इसलिए तुम युद्ध करो। अंत में एक शब्द जो देही देही शब्द आया है, यह दार्शनिक दृष्टि से थोड़ा विचारणीय है, इसलिए इस पे हम लोग थोड़ा भी चर्चा करेंगे। भगवान ने श्लोक संख्या 216 में सत और असत का विवेक देना प्रारंभ किया। उसके अंतर्गत 217 में एक सत का निरूपण किया, जिसको दास ने अलग कर कर बताया था कि यह विशिष्ट रूप से परमात्मा के लिए है, और उससे अतिरिक्त जो अन्य एक सत है वह शरीरी है, शरीर में रहता है। उसका वर्णन 218वें श्लोक में आया। अंतवंत में देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिना। उसके बाद पुनः बीच में शरीरी, देही, इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। इस 2:22 में आकर देही शब्द का प्रयोग हुआ है। यह विषय 2-3 अंक पहले दास ने उठाया था कि आत्मा का गमन होता है। वह विषय बड़ा दार्शनिक है और उसके संबंध में कुछ प्रमाण भी दिया गया था। 15वें अध्याय का प्रमाण दिया था, किंतु गमन का प्रमाण यहीं उपलब्ध है। अन्यानि संयाति नवानि देही। यह देही नए शरीरों को प्राप्त करता है, स्वर्ग में प्राप्त करता है या अन्य योनियों में जाके प्राप्त करता है। भारतीय दर्शन में जो वेदांत दर्शन है उसके अंतर्गत 2 प्रकार की जो धाराएं चल रही हैं, उसमें देही किसको कहें, किसका गमन होता है, इसको लेकर मतभेद है। कुछ संकेत पहले यह दिया गया था कि पूज्य श्री शंकराचार्य के अनुयायी वे यह कहते हैं कि आत्मा एक ही है, और अन्य वैष्णव आचार्यगण यह कहते हैं कि आत्मा 2 प्रकार का है, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। और जीवात्मा जो हैं वे एक नहीं हैं, अनेक होते हैं। तो इस विषय पर बहुत गंभीर दार्शनिक चर्चाएं हुई हैं। यदि हम इस श्लोक संख्या 2:22 को देखें तो देही अनेक शरीरों को प्राप्त करता है। बहुवचन में शरीर शब्द को यहाँ लिखा गया है। इस विषय को ध्यान में रखें तो उन शरीरों को देही प्राप्त करता है। जो लोग एक प्रकार की ही आत्मा, एक ही आत्मा और एक प्रकार की ही आत्मा मानते हैं, उनके अनुसार शरीर को त्याग कर अन्य शरीर प्राप्त करने वाला जो देही है वह वस्तुतः अंतःकरण से युक्त वह एक आत्मा है। किंतु जो जीव रूपी आत्मा को अनेक मानते हैं और परमात्मा से भिन्न होते हैं, मानते हैं, उनके हिसाब से, उनके अनुसार से देही अपने आप में एक स्वतंत्र तत्व है। वह 2 वस्तु के साथ मिला हुआ नहीं है। भगवान शुरू से ही देही की नित्यता का प्रतिपादन कर रहे हैं। यदि
देही को हम शुद्ध आत्मा माने तो उनके लिए गमनागमन नहीं हो सकता, उनके अंदर यह कर्तृत्व नहीं हो सकता है, जैसा कि 2:19 की व्याख्या के समय हमने लाया था। और उसी प्रसंग में यह कहा गया था कि आत्मा गमन करता है, यह प्राप्त करता है। यदि देही का अर्थ आत्मा हो और वह आत्मा सर्वव्यापक हो, एक ही हो, तो यह सिद्धांत बन नहीं पाता है कि वह गमन करे, स्थानांतरण उसका हो, क्योंकि वह तो विभु है। विभु पदार्थ, सर्वव्यापी पदार्थ में गमन आगमन रूपी क्रिया कभी नहीं होती है। और उस स्थिति में देही को उनके मत के अनुसार यदि हम कहें अंतःकरण अर्थात सूक्ष्म शरीर जो है उसको मिला करके आत्मा और अंतःकरण को मिला करके देही कहा गया है, और उस आधार पर अनेकता है। तो यहाँ क्या हो गया, दो चीज़ को आपस में हमने मिला दिया। जैसे रस्सी में दो धागे होते हैं, वैसे दो को मिलाकर हमने इसका निरूपण करना चाहा, तो वह भगवान का मत नहीं है, क्योंकि अंतःकरण का एक दिन नाश होना ही है। अंतःकरण को नित्य नहीं कहा जा सकता है और नहीं कहा जाता है। और दूसरी तरफ आत्मा एक ही है, तो वह विषय का निरूपण करने में असमर्थ है। हमने जबरदस्ती दो विषयों को एकत्रित कर शास्त्र का कदर्थ करने का प्रयास किया। इसलिए पूरे प्रकरण को यदि हम पढ़ें तो 2:11 से आरंभ कर अभी तक देही को अपने आप में एक स्वतंत्र तत्व कहा जा रहा है। भगवान जब नित्य यहाँ कह रहे हैं देही को, तो वह अंतःकरण युक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतःकरण का भी मोक्ष की दशा में नाश है। मृत्यु की दशा में इस देह का नाश है और मोक्ष की दशा में अंतःकरण का नाश होता है। अतः देही अपने आप में एक स्वतंत्र तत्व है, एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट, एज एन एलिमेंट, सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। पर उनकी सत्ता जो है वह जो है किसी प्रकार से दूसरे के साथ मिश्रित नहीं है। वह जो देही है वह सत है, वह नित्य है। इसका ही प्रतिपादन अभी तक भगवान ने किया है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।